हेलो माय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब। सो जिया अ, सुमन और समीरा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुमन और समीरा जो होते हैं वो जी अपने पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो सुमन जो होती है वो समीरा को ना एक हल्की सी किस कर देती है। तो समीरा जो है फिर कहती है कि मुझे भी करनी है। तो सुमन कहती है कि नहीं, अभी नहीं करनी ना, तुम बाद में कर लेना ना। तो समीरा कहती है ठीक है, लेकिन बाद में पक्का करूँगी। तो सुमन कहती है ओके, कर लेना। सो उसके बाद ये लोग जी स्टडी में इतना इतना खो जाते हैं ना कि इन्हें पता भी नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। तो इतने जी समीरा की मम्मी है वो इनके रूम में आती है। तो सुमन कहती है आंटी, टाइम क्या हो रहा है। तो समीरा की मम्मी बोलती है कि बेटा मैं यही तो तुमको बताने आई हूँ कि रात हो गई है और कितना पढ़ोगे तुम लोग। तो सुमन कहती है सच में रात हो गई है। तो समीरा कहती है हाँ यार, पढ़ाई करते करते तो पता ही नहीं चला कब रात हो गई। तो सुमन कहती है चलो अब मुझे ना घर जाना चाहिए। तो समीरा कहती है अरे अरे ऐसे कैसे, तुम यहीं पे खाना खा लो ना। तो समीरा की मम्मी बोलती है हाँ बेटा, तुम यहीं पे खाना खा लो, मैं तुम दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। तो सुमन कहती है नहीं, मम्मी ने खाना बना रखा होगा ना तो मैं घर खा लूँगी। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती है कि यहीं खा लो। तो सुमन जो है फिर कहती है अच्छा ठीक है, मैं मम्मी को तो बताया तूने ये चीज़। तो सुमन जो है फिर अपनी मम्मी के पास चली जाती है और जैसे ही वो घर में एंट्री लेती है तो सुमन की मम्मी बोलती है कि वाह बेटा, आपको टाइम मिल गया घर आने का, मुझे तो लगा आप भूल ही गए होंगे कि आपका कोई घर भी है। तो सुमन कहती है कि अरे अम्मी, एक चीज़ बताइए, अगर पढ़ाई करूँ तो भी आपको समस्या है, नहीं करती तब भी आपको है। हाँ, आप जब पढ़ाई कर रही थी तब आप मुझसे ये कह रही हैं कि वक्त मिल गया घर आने का। आप बताइए, मैं पढ़ाई करना छोड़ दूँ। तो सुमन की मम्मी कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम और समीरा साथ में हो तो कितनी पढ़ाई करते हो तुम। तो सुमन कहती है कि अम्मी अब आप मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है ना। तो सुमन की अम्मी बोलती है कि अरे बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ ना कितना तुम पढ़ती हो, ठीक है, मुझसे छुपी हुई नहीं हो तुम। तो सुमन कहते हैं ठीक है अम्मी, आप यही चाहती हैं ना मैं नहीं पढ़ूँ, ठीक है तो नहीं पढ़ूँगी उसके साथ। तो फिर सुमन की अम्मी कहती है कि तुम बेटा सच में पढ़ रही थी वहाँ पे। तो सुमन कहती है नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं, आपको तो गलत फहमी हुई होगी ना, हम तो वहाँ मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, मूवीज़ देख रहे थे। तो सुमन की मम्मी जो होती है फिर सुमन के ना सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि बेटा तुम्हें बुखार वुखार तो नहीं है ना, तुम सच में पढ़ाई कर रही थी। तो सुमन कहती है हाँ अम्मी, मैं सच में पढ़ रही थी, हमारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। तो फिर सुमन की मम्मी को थोड़ा सा यकीन होता है ना कि हाँ भाई, अगर एग्ज़ाम्स आ चुके हैं तो ये पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो उसके बाद सुमन की मम्मी बोलती है कि तुम खाना खा लो, उसके बाद फिर पढ़ लेना। तो सुमन कहती है नहीं अम्मी, एक्चुअली क्या है ना, समीरा की मम्मी ने मुझे बुलाया और वो कह रही हैं कि मैं वहीं पे खाना खा लूँ ना, तो मैं बस आपको यही बताने के लिए आई थी। तो फिर सुमन की मम्मी बोलती है कि बेटा पर मैंने तो तुम्हारा खाना बना रखा है। तो सुमन कहती है कोई बात नहीं अम्मी, मैं वहाँ खा लूँगी। और ऐसा बोलने के बाद सुमन जी वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही समीरा के घर जाती है ना तो समीरा जो होती है वो उसका वेट ही कर रही होती है टेबल पे बैठ के। तो सुमन वहाँ पे जैसे ही जाती है तो समीरा कहती है कि इतनी देर लगा दी आने में, कितनी देर से वेट कर रही हूँ, तुम्हें पता है कितनी भूख लग रही है मुझे। तो सुमन कहती है अरे अम्मी, तुम्हें तो पता है ना अम्मी कितने सवाल करती है ना। तो समीरा कहती है कि कैसे सवाल। तो सुमन कहती है यही कि क्या कर रहे थे तुम, पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, सिर्फ मस्ती कर रहे होगे, ये वो। तो समीरा कहती है कि अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी इमेज ही ऐसी है तुम्हारी अम्मी के सामने, तो क्या ही कोई कर सके। इनफैक्ट अगर उनकी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं करती ना। तो सुमन कहती है कि अच्छा बच्चू, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तो समीरा कहती है अरे रुक जाओ अम्मी, यहीं पर ही है, अंदर है वो। तो सुमन कहती है अभी रुको, जैसे आंटी यहाँ से कहीं और जाएंगी ना तुम्हें तो मैं देख लूँगी। तो समीरा कहती है अरे क्या देखोगी, मुझे भी तो बता दो। तो सुमन कहती है अच्छा, रूम में चलो बताती हूँ तुम्हें क्या देखूँगी। तो समीरा जो है ना फिर हंसने लग जाती है और सुमन भी हंस रही होती है। तो इतने में जी इनकी मम्मी वहाँ पे आ जाती है, मतलब समीरा की मम्मी आ जाती है और वो कहती है कि चलो बेटा खाना खा लेते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ना वो खाना खा रहे होते हैं।
तो समीरा को थोड़ी सी मस्ती सूझती है ना, वो जानबूझ के कहती है ओह मम्मी दर्द हो रहा है। तो सुमन कहती है क्या हुआ तुम्हें अचानक से। और समीरा की मम्मी बोलती है कि हाँ क्या हुआ बेटा। तो समीरा कहती है अरे मम्मी वो क्या है ना, हाथ में कट लग गया था, और जैसी मैंने रोटी और सब्जी को हाथ लगा ना, बहुत तेज़ मिर्ची लग रही है। तो फिर समीरा की मम्मी बोलती है कि बेटा एक काम करो ना, तुम जाके पानी से हाथ धोया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो समीरा जो होती है फिर जल्दी से अपना हाथ धो के आती है ना, लेकिन नाटक कर देती है हाँ मम्मी बहुत मिर्ची लग रही है, हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो फिर समीरा की मम्मी बोलती है कि बेटा एक काम करो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ ना। तो समीरा कहती मम्मी आप खाना खाइए, ये सुमन है ना ये खिला देगी मुझे, आप खाना खा लीजिए, ये पास में बैठी है खिला भी देगी। तो समीरा की मम्मी बोलती है कि सुमन तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो सुमन कहती है नहीं नहीं आंटी कोई बात नहीं, मैं खिला देती हूँ। तो सुमन जो होती है फिर समीरा को ना खाना खिला रही होती है। तो सुमन को समझ में आ जाता है ना कि ऐसे समीरा ने उसके हाथ से खाना खाने के लिए ऐसा झूठ मूठ का नाटक किया था ना। तो समीरा जो है फिर ना सुमन के हाथ पे जब वो खिला रही होती है ना, तो ना बाइट कर जाती है। तो सुमन कहती है आउच। तो समीरा कहती क्या हुआ। तो सुमन कहती है यार तुम ढंग से नहीं खा सकती। तो समीरा कहती यार ढंग से काटती, अब तुम मुंह के अंदर उंगलियां लेके जाओगी तो कटेगी ना। तो सुमन की मम्मी वो समीरा की मम्मी बोलती है कि बेटा बैड मैनर्स ना। तो समीरा कहती है मम्मी बच्ची नहीं हूँ मैं, मेरे को बैड मैनर्स कह रही हो, मुझे पता है गुड मैनर्स नहीं है, और कभी कभी तो अपने दोस्तों को तंग करना चाहिए ना। तो सुमन कहती है आंटी कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं ना इसके अंदर बचपना अभी तक नहीं गया है। तो समीरा जो है फिर कहती है ना अब खिलाओ। तो सुमन कहती है बेटा ऊपर ऊपर से खिलाऊंगी मैं भी तुम्हें, डालूंगी नहीं तुम्हारे मुंह में पूरा। तो उसके बाद ये दोनों जी खाना खा लेते हैं, और फिर इनकी मम्मी जो होती है ना वो इनके लिए मीठा ले आती है। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती है कि वैसे ना इस मीठे की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हारी ये किस मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो सुमन कहती है ये बात तो तुम सही कह रही हो ना, तो ये मीठा मैं खा लेती हूँ तुम्हारा भी, तुम बस किस ले लेना। तो समीरा कहती है ओए ओए ऐसा थोड़ी ना बोला मैंने कहा इसके साथ मिल जाती तो सुमन कहती ठीक है अभी करती हूँ तुम्हें। तो समीरा कहती पागल हो, मम्मी यहीं बैठी है। तो सुमन कहती है कि अच्छा जी मुझे तो पता ही नहीं था, वैसे तुम्ही ने तो कहा तुम्हें इसके साथ चाहिए तो इसके साथ ही दे रही हूँ ना। तो समीरा कहती है एक काम करते ना, ये स्वीट हम हमारे रूम में खाते हैं। तो समीरा की अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मुझे क्या है ना सुमन को कुछ नोट्स भी देने हैं, तो हम ये स्वीट ऊपर ही खा लें। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद सुमन और समीरा जो होते हैं ना वो समीरा के रूम में चले जाते हैं, और समीरा जो है फिर गेट बंद कर देती है ना। तो सुमन कहती है चलो तुम्हें मीठा खिला ही देते हैं अब। तो सुमन जो है फिर समीरा के पास रहती है और उसे ना अलमारी होती है ना उसके सारे लगा देती है, और फिर ना उसके लिप्स के पास अपने लिप्स लेके जा रही होती है, लेकिन उसे किस नहीं करती बल्कि ना ऐसे ना उसके गाल पे एक हल्का सा ना मतलब प्यार से ना थप्पड़ मारती और कहती है शट अप, ये वाला स्वीट खा लो और कोई स्वीट नहीं मिलेगा तुम्हें। तो समीरा जो है फिर सुमन का ना हाथ पकड़ लेती है और उससे ना दीवार के सारे लगाती, कहती है अच्छा मुझे जो मीठा चाहिए वो तो मैं खा के रहूँगी ना, अब तुम दोगी प्यार से या मैं ज़बरदस्ती ले लूँ। तो सुमन कहती है अरे यार ज़बरदस्ती ले लो पर प्यार से तो नहीं लूँ। तो समीरा जो होती है फिर जान के ना मतलब उसके पास जाती है और उसे ना लिप्स पे किस कर रही होती है बड़े आहिस्ता बड़े प्यार से। तो सुमन को भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ना। तो सुमन जो है फिर समीरा को दीवार के सहारे लगा देती है और उसके बाद उसे किस कर रही होती है। तो किस करते करते जी ये कुछ ज़्यादा मूड में आ जाते हैं। तो उसके बाद सुमन जो है फिर समीरा के ना गर्दन पे किसिस कर रही होती है, उसके दोनों हाथों में अपने हाथ मतलब दोनों हाथ पकड़ लेती है और दीवार के सहारे लगा के ना कभी राइट साइड तो कभी लेफ़्ट साइड तो कभी उसके शोल्डर्स पे तो कभी लिप्स पे चिक्स पे ना किसिस कर रही होती है। तो समीरा को भी ना बहुत फीलिंग्स आ जाती है। तो समीरा जो है फिर सुमन को ना मतलब उसकी कमर से पकड़ लेती है और ये एक दूसरे को किस करते करते जी बेड तक आ जाते हैं। तो उसके बाद समीरा जो है सुमन को ना बेड पे गिर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और फिर दोबारा से ना उसे किसिस कर रही होती है।
तो ऐसे ही किस करते करते जी अचानक से समीरा का जो हाथ है वो इनकी स्वीट डिश के उसमें चला जाता है ना। तो समीरा कहती है अरे यार इसे भी अभी होना था। तो सुमन कहती है कि यार तुम पागल हो क्या। तो समीरा कहती है यार पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी तुम्हें किस करती हूँ ना ऐसा लगता है इस दुनिया से किसी अलग दुनिया में आ गई हूँ। मतलब कुछ याद ही नहीं रहता, आसपास कुछ है, कोई है, हम कहाँ हैं पता ही नहीं चलता। तो सुमन कहती है वैसे सच कहूँ ना तो पता तो मुझे भी नहीं चलता। तो उसके बाद सुमन जो है फिर खड़ी होती है। तो समीरा कहती कहाँ जा रही हो। तो सुमन कहती है यार घर जा रही हो ना। तो समीरा कहती है यार अभी तो किस ख़त्म भी नहीं करी ना। तो सुमन कहती है पागल हो तुम, अम्मी वेट कर रही है मेरा। तो समीरा कहती है यार आज रात यहीं रुक जाओ ना, वैसे भी अब तो हमारे एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सुमन कहती है यार प्लीज़ समझो, यही मैं कहना चाहती हूँ, एग्ज़ाम से स्टार्ट हो रहे हैं और तुम्हें पता है ना अगर नंबर कम आए तो हमारी तो शामत बन जाएगी। तो समीरा कहती है यार तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो सुमन जो है फिर समीरा को ना गले लगाती है और कहती है एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए उसके बाद हम डेट शेट खूब अच्छे तरीके से मारेंगे ना, फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो समीरा कहती है यार ये एग्ज़ाम्स की तो ऐसी की तैसी ख़त्म ही नहीं होते। तो सुमन कहती है अच्छा हो जाएंगे चलो अब मैं जा रही हूँ ना, ओके। तो सुमन जो है फिर जा रही होती है और समीरा जो है फिर वो बेड पे बैठ जाती है ना सैड होके। तो सुमन पीछे मुड़ के देखती है कि समीरा जो है वो सैड होके बैठी है। तो फिर सुमन है ना गेट नहीं खोलती और फटाक से भाग के आती है और समीरा को ना बेड पे गिर देती है और खुद उसके ऊपर आके ना उसे किस कर रही होती है और बड़े प्यार से ना 5 मिनट तक उसे किस करती है। तो समीरा जो है ना वो बड़ी खुश हो जाती है कि ये मेरे पास वापस आ गई। तो सुमन फिर खड़ी होती है और बोलती है कि अब तुम्हें किस दी थी ना मैंने, अब ये सैड सा मुंह बनाना बंद करो और स्टडी करो, ओके। तो समीरा कहती यार। तो सुमन कहती नो चलो स्टडी स्टार्ट करो। तो उसके बाद जी सुमन जो है फिर घर चली जाती है और जैसे ही वो अपने घर जाती है वो सीधे अपने रूम में जा कर के अपनी बालकनी पे ना खड़ी हो जाती है। और जो समीरा होती है वो पहले से ही सुमन का ना वेट कर रही होती है अपनी खिड़की पे। तो सुमन जो है फिर समीरा को देखती है और कहती है कि जाओ पढ़ाई करो। तो समीरा कहती मेरा मन नहीं है ना। तो सुमन कहती प्लीज़ जाके पढ़ाई कर लो, हमारे एग्ज़ाम्स है देवी। लेकिन समीरा जो है वो मान ही नहीं होती। तो सुमन जो है फिर समीरा के पास फ़ोन करती है। तो समीरा कहती है कि नहीं पहले किस दो। तो सुमन कहती है कि यार अभी तो दे के आई थी। तो समीरा कहती है ऐसे नहीं फ्लैंक किस दे दो यार। तो फिर सुमन जो होती है समीरा को ना किस मतलब फ्लैंक किस देती है और कहती है अब तो जाओगी। तो समीरा कहती है यार मेरा मन नहीं करा ना, पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊँगी। तो सुमन कहती नहीं पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊँगी। तो समीरा कहती है नहीं तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ फिर मैं जाऊँगी। तो सुमन कहती नहीं पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊँगी। तो फिर समीरा कहती है एक काम करते हैं दोनों एक साथ जाते हैं, ओके। तो सुमन कहती है ओके चलो 1 2 3। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो समीरा कहती है कि चलो अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो सुमन कहती है हाँ चलो फटाक से स्टडी करते हैं और देखते हैं तुम फर्स्ट आओगी या मैं फर्स्ट आऊँगी, देख लेना मैं ही आऊँगी। तो समीरा कहती है अरे यार तुम आ जाना, मना है क्या तुम्हें, तुम जीतो या मैं जीतूँ, जीत तो हमारी ही है। तो सुमन कहती है यार ये कंपटीशन रखो ना यार, तुम्हें पता है कंपटीशन रहता है ना तो एक अलग ही जुनून रहता है जीतने का। और तुम्हें पता है मुझे क्लास में टॉप आना है तो तुम रख सकती हो ना मुझसे कंपटीशन ताकि मैं और स्टडी करूँ। तो समीरा कहती है ओके देखते हैं तुम फर्स्ट आओगी या मैं फर्स्ट आऊँगी, वैसे देख लेना मैं ही आऊँगी ना, लगी बैट। तो सुमन कहती है लगी बैट। तो समीरा कहती है किस चीज़ की। तो सुमन कहती है कि अगर तुम फर्स्ट आई तो तुम मुझे किस करोगी, मैं फर्स्ट आई तो मैं तुम्हें किस करूँगी ना। तो समीरा कहती है ये सबसे बेस्ट बैट है ना, मंजूर है, चलो अब फ़ोन रखते हैं। तो उसके बाद सुमन और समीरा जो होते हैं वो जी फ़ोन को रख देते हैं और अपनी अपनी ना स्टडीज़ कर रहे होते हैं। और उसके नेक्स्ट डे में जी इनका एग्ज़ाम्स होता है, मतलब फिर तो इनके एग्ज़ाम ही चालू हो जाते हैं ना। तो
1-2 दिन तक ये लोग जो होते हैं वो जी उसी में बिज़ी रहते हैं। एंड जैसे ही इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं 1-1.5 हफ्ते के बाद, तो समीरा और सुमन जो होते हैं ना एग्ज़ाम के लास्ट डे में क्या एक दूसरे के साथ ना ऐसे ही बाहर लॉबी में बैठे होते हैं। तो समीरा कहती है कि अब तो हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, फाइनली ख़त्म हो गए। तो सुमन कहती है या एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। तुम्हें तो ऐसा लग मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कितनी बड़ी टेंशन ख़त्म हुई हो हमारे सर से। तो समीरा कहती है अरे टेंशन, एग्ज़ाम चल रहे थे ना तब तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी ही नहीं बची हो। तो सुमन कहती है हाँ यार, ज़िंदगी ऐसा लग रहा था किसी ने तलवार की नोक पर रख रखा हो ना हमें, लेकिन फाइनली सब बढ़िया हो गया। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती है कि अब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो अब हम डेट तो मार ही सकते हैं। तो सुमन कहती है अरे अब डेट तो क्या, बहुत कुछ मार लेंगे, चलो चलो फ़िलहाल तो ना यहाँ से चलते हैं और खाने के ऊपर टूट जाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है ना। तो समीरा कहती तुम्हें नहीं, मुझे भी बहुत भयंकर भूख लग रही है ना, बस मन कर रहा है कि खाने की प्लेट सामने हो और फटाक से टूट पड़ूँ उसके ऊपर। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो जी कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट देख रहे होते हैं ना। तो उसके बाद जी इन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है और ये वहाँ पे चले जाते हैं। तो उसका जो सेटअप होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि एक कपल टाइप लोकेशन होती है वो, जो एक ही टेबल पे सिर्फ एक ही लट्टू जल रहा होता है और अगल बगल वालों को भी नहीं पता चल रहा होता ना कि कौन कौन बैठा है। तो ऐसी लोकेशन पे जाते हैं और एक दूसरे के लिए ना खाना ऑर्डर करते हैं। तो समीरा जो है वो सुमन के लिए ऑर्डर करती है और सुमन जो है वो समीरा के लिए ऑर्डर करती है ना। तो जैसे इनका खाना आने वाला होता है उससे पहले ये दोनों जो होते हैं ना वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, बड़ी स्वीट स्वीट सी। तो सुमन कहती है कि यार मैंने ना ज़िंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे प्यार होगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता था कि कभी नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे कभी किसी के लिए फीलिंग्स ही नहीं आती थी। तो समीरा कहती है यार मैंने भी नहीं सोचा था, बस तुम मिली, तुमसे प्यार हो गया, कब हुआ कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो सुमन कहती है सेम ना यार, मतलब तुम्हें पहली बार देखा था, पहली बार देखा भी नहीं था, बस तुम्हें देखने की चाहत थी। जब मम्मी ने बताया कि हमारे बगल में कोई रहने आया है, पता नहीं एक कशिश थी कि कौन है वो, मतलब एक अंदर से फीलिंग्स आ रही थी। ऐसा नहीं है कि इस घर में पहले कोई नहीं रहता था या फिर हमारे आसपास कोई नया नेबर नहीं आया, लेकिन आज से पहले कभी भी मेरा दिल इतना बेचैन नहीं था जितना उस दिन था। उस दिन मैं जब अपने रूम में गई, तुम तुम्हारे रूम में थी और पर जो हवा चल रही थी ना उसकी वजह से मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा था, सफ़ेद से पर्दे बार बार से मैं तुम्हारे आगे आ रहे थे, मानो जैसे कोई पिक्चर का सीन सा चल रहा हो ना, खुद चांद अपना चेहरा छुपा रहा हो बादलों के पीछे। तो समीरा कहती है आए हाय आए हाय, कितनी रोमांटिक बातें करती हो तुम सुमन। तो सुमन कहती है अरे यार रोमांटिक, मैं तो कितनी रोमांटिक हूँ, वो बात अलग है कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो ना। तो समीरा कहती है अरे यार तुम मौका तो दो, रोमांस तो मैं तुम्हें दिखा दूँगी अपने अंदर का। तो सुमन कहती है अच्छा दे दूँगी मौका, वैसे भी अब तो हमारे पास बहुत सारे मौके आएंगे। तो समीरा कहती है अच्छा वो छोड़ो, आगे बताओ ना आगे क्या हुआ। तो सुमन कहती है कुछ नहीं हुआ यार, बस तुम्हें देखने की एक अलग सी तलब सी लग रही थी ना, कि बस मैं तुम्हें देख लूँ, एक पल के लिए देख लूँ। ऐसा लग रहा था अंदर से जैसे अगर तुम्हें ना देखो ना तो जान से निकलती जा रही हो। तुम्हें पता है ये सेम जो हुआ था ना ये उस रात मेरे सपने में भी आया था। मतलब मैं सो रही थी और सपने में मुझे ये सब दिखा। मुझे पता नहीं था कि भगवान मुझे ये बताना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, किसी की दस्तक होने वाली है, कोई ऐसा है जिसे मैं भी प्यार करूँगी। तो समीरा जो होती है ना फिर सुमन का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे किस करती है और कहती है यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था पर तुम्हारी तरह नहीं हुआ, लेकिन बस अलग सी एक कशिश थी ना, मतलब तुम साथ थी तो मुझे सुकून सा मिलता था, ऐसा लगता था कि कोई अपना है। मैं आज से पहले कभी किसी से इतना घुलती मिलती नहीं थी, मगर तुम जब साथ में होती ना तो फीलिंग आती है कि हाँ
कोई अपना है, मेरा है। और ऐसा नहीं है कि अब आती है, वो शुरुआत से आती थी। जब तुम्हारे साथ पहली बार कॉलेज गई, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पर न्यू हूँ या मैं किसी को नहीं जानती। बल्कि जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, तुम्हें ध्यान है जब हम कैबिन में जा रहे थे तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा था कि रिलैक्स, सब कुछ ठीक है। तो उस टाइम बस ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपने ने सपोर्ट कर दिया ना कि मैं हूँ। उस वक्त जो फीलिंग थी उसे मैं बयां नहीं कर सकती, उसे लफ्ज़ों में नहीं डाल सकती सुमन। तो सुमन कहती है यार, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था ना कि हम एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे, इतना पसंद करेंगे। तो समीरा कहती है हाँ, शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। तो सुमन कहती है कि अरे ज़िंदगी छोड़ो, अब ये बताओ ये खाना लेकर के क्यों नहीं आया। तो इतने में जी जो वेटर होता है वो इनका खाना लेकर के आ जाता है ना। तो ये लोग जो होते हैं फिर खा रहे होते हैं। तो सुमन जो है वो समीरा को खिला रही होती है और जो समीरा है वो सुमन को खिला रही होती है ना। और एक दूसरे से मतलब बड़ी प्यारी प्यारी सी ये लोग बातें कर रहे होते हैं। सो खाना खाने के बाद जी जैसे ही एक बाहर निकलते रेस्टोरेंट से, तो समीरा कहती है कि यार अब तुम जल्दी से हमारे रोमांस का कोई डे बनाओ ना यार, कब से तरस रही हूँ मैं। तो सुमन कहती है अरे बिल्कुल बनाएंगे बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। अभी हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म तो हुए हैं, 1-2 दिन रुक जाओ, देख लेना, प्लान तो बनाएंगे। चलो फ़िलहाल तो घर चलते हैं। तो उसके बाद सुमन और समीरा जो होते हैं ना वो घर जा रहे होते हैं। तो समीरा जो होती है वो सुमन को ना हक करके बैठी होती है। तो सुमन कहती है क्या हुआ। तो समीरा कहती है कुछ नहीं यार, बस यूँ ही मन किया ना तुम्हें गले लगा करके चलने का। तो सुमन कहती है हाँ सड़क पे है ना। तो समीरा कहती है क्या दिक्कत है सड़क पे, तो दोस्त चलते नहीं है क्या, तो हम भी चल सकते हैं। तो सुमन कहती है हम दोस्त नहीं है ना। तो समीरा कहती है इन सबको थोड़ी ना पता है हम क्या है। तो सुमन कहती है अरे यार, मतलब तुम्हारे पास मेरी हर बात का जवाब होता है ना। तो समीरा कहती है हर बात का तो नहीं, पर कुछ बातों का तो होता है। चलो, तो फिर सुमन जो होती है ना वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरे ऐसे ही गले लगना है तो फिर मैं गाड़ी तेज़ ही चलाऊँगी। तो समीरा कहती है अरे तेज़ चलाओ चाहे कैसे चलाओ, अगर तुम्हारे साथ मौत भी आ जाए ना तो एक पल के लिए भी डर नहीं है। तो सुमन जो है फिर गाड़ी रोक देती है और समीरा से कहती है कि तुम फालतू बातें मत किया करो, ये कोई बात होती है मौत भी आ जाए, पागल हो तुम। अभी तो हमने ज़िंदगी में क्या किया है, एक दूसरे के साथ जिया भी नहीं है ठीक से, और तुम चाहती हो मौत आ जाए। तो समीरा कहती अरे मैं बस वैसे ही कह रही थी ना, आई स्वेयर मेरा वो कोई वो नहीं था ना, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। तो सुमन कहती है कि अगली बार मत बोलना। तो समीरा कहती है प्रॉमिस अगली बार कभी नहीं बोलूँगी ना, तुम गाड़ी चलाओ। तो सुमन जो होती है फिर गाड़ी चला रही होती है और समीरा ना उसे हक करके बैठी होती है। तो समीरा कहती है अरे थोड़ी सी चीज़ चला लो ना यार, मुझे तुम्हारे साथ एंजॉय करना है। तो सुमन जो है फिर गाड़ी को ना तेज़ चलाती है और स्कूटी पे ठंडी ठंडी हवाएं इनके गाल पे लग रही होती है। तो बड़ा मस्त सा रोमांटिक सा हो रहा होता है ना, क्योंकि उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके बाद ये लोग जी अपने घर पहुंच जाते हैं। तो सुमन जो है समीरा के घर के आगे ना गाड़ी खड़ी कर देती है। तो समीरा उतर जाती है और कहती है यार तुम्हें छोड़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना मेरा। तो सुमन कहती है अरे मेरा कौन सा कर रहा है ना तुम्हें छोड़ने का मन, लेकिन क्या करूँ, छोड़ना तो पड़ेगा ना यार, अगर छोड़ूंगी नहीं तो फिर कैसे मिलूंगी। तो सुमन कहती है हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो ना तुम, अगर छोड़ोगी नहीं तो कैसे मिलोगी, लेकिन जाना पड़ेगा। तो सुमन कहती जाना तो पड़ेगा ना। तो समीरा जो होती है फिर अपने घर चली जाती है और गेट पे खड़ी होकर ना वो सुमन को फ्लैंक किस कर रही होती है, और जो सुमन होती है वो भी समीरा को ना फ्लैंक किस करती है। तो जैसे ही समीरा घर के अंदर चली जाती है फिर सुमन भी अपने घर पे चली जाती है ना। तो सुमन जैसे ही घर पे जाती है तो वो दिखती है कि उसकी अम्मी जो है वो तैयार हो रही है। तो सुमन कहती है अम्मी आप कहाँ जा रही हैं। तो उसकी अम्मी बोलती है कि बेटा हमें किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है ना। तो सुमन कहती है अम्मी लेकिन इतना ज़रूरी काम कि आप अचानक ही निकल रही हैं। तो सुमन की अम्मी कहती हैं कि बेटा एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे मामू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है तो हमें जाना पड़ेगा ना, मैं तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन,
और तुम भी चल रही हो हमारे साथ, मैंने तुम्हारा भी सामान पैक कर लिया। तो सुमन कहती है कि अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मेरा बिल्कुल मन नहीं है ना, और आपको तो पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता वहाँ पे। तो फिर सुमन की अम्मी कहती है कि बेटा तुम यहाँ पे किसके पास रहोगी, और तुम्हें तो बहुत शौक है ना अपनी ननिहाल जाने का। तो सुमन कहती है अम्मी अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, मैं अभी नहीं जाना चाहती। तो फिर सुमन की अम्मी कहती है कि तो यहाँ पे किसके पास रुकोगी। तो सुमन कहती है मैं समीरा के पास रुक जाऊँगी ना, उसके घर चली जाऊँगी या फिर वो घर पे आ जाएगी। तो उसकी अम्मी बोलती है पर बेटा मैं ऐसे अकेले तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। तो सुमन कहती है अम्मी आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे अकेला मत छोड़ के जाइए, मैं समीरा के साथ रह लूँगी, अब तो ठीक है ना। तो फिर सुमन की मम्मी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो ऐसा कर लो, पर हम लोग तो जा रहे हैं, फिर कहीं बाद में तुम मुझे फ़ोन मत करना। तो सुमन कहती है कि वैसे आप कब आएंगी। तो फिर सुमन की मम्मी बोलती है कि बेटा आज कल और परसों होंगी बेटा, मैं परसों सुबह या परसों दोपहर शाम तक ही आना होगा। तो सुमन कहती है यस। तो फिर सुमन की मम्मी कहती है यस मतलब। तो सुमन कहती है अरे मम्मी यस मतलब वो यस नहीं, यस कि आप परसों ही आ रही हैं, उस लिए कहा मैंने। वाह यस मम्मी परसों ही आ रही हैं। तो फिर सुमन की मम्मी कहती है बेटा तुम्हारा तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता ना, अब तुम्हें नहीं जाना तो तुम तुम्हारे कपड़े बैग में से निकाल लो। तो सुमन जो होती है ना वो फटाक से अपने कपड़े निकाल रही होती है, और उसे बड़ी खुशी हो रही होती है ना कि फाइनली अब मैं और समीरा जो है वो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, मेरे घर पे रात को समीरा के घर पे और दिन में मेरे घर पे, कोई भी नहीं होगा। हम बहुत एंजॉय करेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, या सही टाइम पे एग्ज़ाम्स खत्म है, सही टाइम पे अम्मी को जाना है, इससे बेस्ट टाइम कोई नहीं हो सकता। तो सुमन जो है इस खुशी मना रही होती है। तो उसके बाद समीरा जो होती है वो सुमन के पास मैसेज करती है कि तो सुमन जो है फिर समीरा को ना एक स्माइल वाला इमोजी भेजती है। तो समीरा कहती है कि क्या हुआ। तो समीरा से बोलती है ना कि क्या हुआ। तो सुमन कहती है कि यार तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम खुशी के मारे उछलने लग जाओगी। तो समीरा कहती बता दो। तो सुमन कहती ऐसे नहीं, थोड़ी देर रुको फ़ोन पे बताऊंगी। तो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड 100 एपिसोड होने वाले हैं ना, सो 100 एपिसोड पे क्या कर मतलब कुछ स्पेशल स्टोरी में चेंज बता दो। जैसे जिया की स्टोरी में आप लोग चाहते हो कि 100 वाले एपिसोड पे रूही के मम्मी पापा मान जाए, या फिर समीरा वाली स्टोरी के अंदर कुछ चाहते हो आप लोग, सो वो बता देना। जैसा हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।